सो हे देयर क्लास 11 कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का एक और बेहतरीन वीडियो में। तो मैं आ चुका हूँ आपके लिए ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन का लास्ट लेक्चर लेके। तो सबसे पहले गाइस रियली सॉरी कि हमने वीडियो लाने में थोड़ी देर कर दी है गाइस, लेकिन अगली बार से हम लोग अपने वीडियोस को कंटिन्यूअसली अपलोड करते रहेंगे। और हम साथ ही साथ अभी कुछ दिनों में क्लास 12 की सीरीज़ भी शुरू करने वाले हैं। तो अभी सब्सक्राइब कर दो क्लास 12 वालों, क्योंकि ताकि आप मिस ना करो। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यूज लेट्स बिगिन। तो गाइज इससे पहले कि हम आज का लेक्चर शुरू करें, मेक श्योर कि आपने प्रीवियस के 2 लेक्चर्स देखे हो। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए हैं, जाओ जाके उनको देखो। इससे आपकी स्टडी में और हेल्प मिलेगी आपको। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यूज हम आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। ओके, सो बेसिकली गाइज आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी के बारे में। तो यहाँ पर हमें ज्योग्राफी में 3 ब्रांचेस देखने को मिलती हैं, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी एंड बायो ज्योग्राफी। तो अब आप लोग सोच रहे हो मैंने टॉपिक 1 में फिजिकल ज्योग्राफी एंड इट्स इंपॉर्टेंस क्यों लिख रखा है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि गाइस क्लास 11 में बेसिकली आप लोग फिजिकल ज्योग्राफी को ही अच्छे से पढ़ने वाले हो। तो फिलहाल के लिए हम क्लास 11 में जब तक आप लोग हो तब तक हम फिजिकल ज्योग्राफी एंड इट्स इंपॉर्टेंस की बात करेंगे। उसके बाद जब आप क्लास 12 में जाओगे तब आपके लिए इंट्रोड्यूस होगी ह्यूमन ज्योग्राफी और डीपली। सो लेट्स बिगिन। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में। तो गाइस फिजिकल ज्योग्राफी जो है वो बेसिकली ज्योग्राफी की वो ब्रांच होती है जो हमें किसी एक पर्टिकुलर एरिया के नेचुरल फीचर्स के बारे में बताती है, वहाँ के फिजिकल एरियाज को कवर करती है। जैसे कि आप एग्जांपल ले लो ग्लेशियर्स, माउंटेन, लैंडस्केप, इन सब के बारे में। तो गाइस फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर बेसिकली 4 टाइप की स्टडीज़ आती हैं: जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी एंड सॉइल ज्योग्राफी। सो गाइस सबसे पहले बात करते हैं जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में। सो गाइस इसका दूसरा नाम जियोलॉजी भी है और ये लैंडफॉर्म्स की स्टडीज़ के ऊपर डिवोटेड है। तो गाइज अब बात करते हैं क्लाइमेटोलॉजी के बारे में। सो गाइज बेसिकली क्लाइमेटोलॉजी एक ऐसी टाइप की स्टडी है जिसमें हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, एलिमेंट्स ऑफ वेदर क्लाइमेट्स के बारे में डील करते हैं। ओके, तो अब गाइज इसी तरह से हाइड्रोलॉजी वाटर की स्टडी है, सॉइल ज्योग्राफी सॉइल्स की और उनके फॉर्म होने की स्टडी है। तो गाइज इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि फिजिकल ज्योग्राफी जो है वो बेसिकली फिजिकल एरियाज को कवर करते हो। ये उनकी कुछ इंपॉर्टेंट स्टडीज हैं। सो गाइज अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। लेट्स गो। सो गाइज अब बात करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में। सो गाइज ह्यूमन ज्योग्राफी बेसिकली ज्योग्राफी की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं वो अर्थ सरफेस के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड हो रही हैं, कैसे ये अर्थ सरफेस को अफेक्ट कर रही हैं। इस ज्योग्राफी में भी कई प्रकार की स्टडीज़ होती हैं। फॉर एन एग्जाम्पल ले लीजिए आप सोशल एंड कल्चर ज्योग्राफी, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी। अभी हम लोग इन स्टडीज़ को डीपली स्टडी नहीं करेंगे बिकॉज आप ऑलरेडी इन्हें 12th क्लास में बहुत ही ज़्यादा डीपली स्टडी करने वाले हो। हमारे जो लेक्चर्स आएंगे आप उन्हें देखना, हम उनमें इन सारे टॉपिक्स को एक एक करके डील करेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अब बात करते हैं गाइज बायोज्योग्राफी के बारे में। सो गाइज जो बायोज्योग्राफी है वो बेसिकली एक इंटरफेस है किसके बीच में, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी के बीच में। इसमें भी कई तरह की स्टडीज आती हैं, प्लांट ज्योग्राफी, जू ज्योग्राफी और इसको हम जूलॉजी भी बोल सकते हैं, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट ज्योग्राफी। तो सबसे पहले बात करते हैं गाइस प्लांट ज्योग्राफी के बारे में। सो गाइस जो प्लांट ज्योग्राफी है वो बेसिकली नेचुरल वेजिटेशन और उसके हैबिटेट्स के स्पेटियल पैटर्न को स्टडी करती है। सो गाइस अब बात करते हैं जू ज्योग्राफी और इसको हम जूलॉजी भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली ये ज्योग्राफी जो है वो एनिमल्स और उनके हैबिटेट्स की ज्योग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक और स्पेटियल पैटर्न्स को स्टडी करती है। अब बात करते हैं गाइस इकोलॉजी के बारे में। सो गाइस इकोलॉजी के आपको नाम से ही पता चल रहा हो कि गाइस ये बेसिकली स्टडी है इकोसिस्टम की। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इन्वायरमेंट ज्योग्राफी के बारे में। सो गाइस जो इन्वायरमेंट ज्योग्राफी हो बेसिकली इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को डील करती है। फॉर एन एग्जांपल आप ले लीजिए पॉल्यूशन और इसी तरह की कई इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में ये पूरे वर्ल्ड को रियलाइज करवाता है, उन्हें अवेयर करता है और साथ ही साथ इसके सोल्यूशन के बारे में भी स्टडी करता है। सो गाइस ये हो गई हमारी बायोज्योग्राफी। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो गाइस ये आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जो कि है इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। सो गाइस फिजिकल ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंस को हम इस छोटे से लेक्चर के जरिए कवर नहीं कर सकते। एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी है। ओके, तो अब बात करते हैं ये इतनी इंपॉर्टेंट स्टडी क्यों है। तो गाइस सबसे पहले तो ये अर्थ के 4 मेजर स्फेयर्स को कवर करती है जो कि है लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर। सो गाइस जैसा कि हम जानते हैं कि जो इंडिया है वो एक ऐसी कंट्री जहाँ पे बहुत तरह के कल्चर्स और रिचुअल्स फॉलो होते हैं। तो इनमें से कुछ कल्चर्स ऐसे हैं गाइस जो सिर्फ सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड होते हैं। ओके,
अब सॉइल की स्टडी जो है वो फिजिकल ज्योग्राफी का ही पार्ट है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है गाइज लैंड फॉर्म्स के ऊपर। लैंड फॉर्म्स जो है वो फिजिकल ज्योग्राफी में ही इंक्लूड होते हैं, उसकी स्टडी को हम फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर ही इंक्लूड करते हैं। अब जो लैंड फॉर्म्स जो है वो ह्यूमन एक्टिविटीज के लिए एक बेस की तरह काम करता है। ओके, अब प्लेन्स जो है वो बहुत ही यूजफुल होते हैं हैबिटेशन, एग्रीकल्चर और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के लिए, और जो प्लेन्स की स्टडी है वो भी फिजिकल ज्योग्राफी में ही इंक्लूडेड होती है। प्लेटूज को हम स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स बोलते हैं, और ये हमें कैसे पता चला? फिजिकल ज्योग्राफी की वजह से। अब जो माउंटेन है उन्हें हम स्टोर हाउस ऑफ फ्रेश वाटर भी बोलते हैं, और ये भी हमें फिजिकल ज्योग्राफी की वजह से ही पता चला है। तो गाइस फाइनली आपका ये चैप्टर खत्म होता है, ये आपका लास्ट टॉपिक था। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर पसंद आया होगा तो यार लाइक ज़रूर करना, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून।